हेलो बच्चों, हम लोग मार्फोलॉजी पढ़ रहे थे। रूट, स्टेम, लीफ कंप्लीट कर चुके हैं। बात आई इन्फ्लोरेसेंस की, इसके बाद फ्लावर की बात होगी। चूंकि एनसीईआरटी ने इन्फ्लोरेसेंस पढ़ाते समय थोड़ा सा फूल का जिक्र किया, तो हमें नहीं लगता है कि कल नेक्स्ट लेक्चर में तो हम लोग पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे कि हम फ्लावर का जिक्र करें। एनसीईआरटी ने पहले फ्लावर क्या है ये जिक्र किया है, लेकिन इसको हम अभी छोड़ रहे हैं। उसी समय बताएंगे कि फ्लावर जो है किसी एंजियोस्पर्मिक प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट कहलाता है। रिप्रोडक्टिव पार्ट इसलिए कहलाता है कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग लेता है। और जब नेक्स्ट लेक्चर में फ्लावर पढ़ाएंगे तब बताएंगे कि कंप्लीट फ्लावर के 4 पार्ट होते हैं, 4 होल होती हैं। कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। 4 में से एक भी होल अब्सेंट हो, फ्लावर को इनकम्प्लीट कहते हैं। हाँ, कभी कभी ये होता है कुछ प्लांट में, जैसे फैमिली लिलियेसी के पौधों में, कि कैलिक्स और कोरोला अर्थात इनको बनाने वाली यूनिट सेपल, करोला को बनाने वाली यूनिट पेटल्स को जब हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, दोनों के यूनिट्स एक जैसी दिखती हैं, तो फिर ऐसी यूनिट्स को टेपल कहते हैं और इनकी होल्ड को कॉमनली पेरियंथ कहते हैं। तो अभी हम लीफ का जिक्र ज्यादा, फ्लावर का जिक्र नहीं करेंगे, डायरेक्ट बात करेंगे इन्फ्लोरेसेंस की। क्या होता है इन्फ्लोरेसेंस? ठीक, इन्फ्लोरेसेंस माने कुछ नहीं है। इन्फ्लोरेसेंस माने होता है अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन फ्लोरल एक्सिस। ठीक, इतनी सी बात याद रखनी, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लोरल एक्सिस। और हम तुम्हें दिखाएंगे ये अरेंजमेंट कैसा है। उसी के दम पे हम तुम्हें बताएंगे कि इन एंजियोस्पर्म ऐसा संभव है। क्या संभव है? जैसे मान लो, या छोड़ो, बाउंड्री अच्छी नहीं लग रही, हम ये करते जैसे मान लो कोई प्लांट है, ठीक, ये इसकी फ्लोरल एक्सिस है, और यहां पर मात्र ऐसे नहीं बनाएंगे, अब सिंपल बनाएंगे। एक फूल लगा ऐसे। तो पहले तो तुम्हें ये बता दें कि जब सिंगल फूल लगा होता है तो उसके स्टॉक को, उसके डंठल को पेडिसिल कहते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मान लो ये कोई प्लांट है, मदर एक्सिस बनाया और ये इसका फ्लोरल एक्सिस बनाया, ये, और इसके ऊपर हो सकता है एक फूल ना होके फूलों का पूरा झुंड लगा हो, ऐसे फूलों का झुंड लगा हो। तो इसी फूलों के झुंड को हम कहते हैं इन्फ्लोरेसेंस। तो चाहे ऐसे कह दें कि हमने 2 भागों में बांट दिया। अगर फूल अकेला एक लगा है तो उसको कहेंगे, अगर सिंगल फ्लावर है मतलब इसको कहते हैं सॉलिटरी फ्लावर। ऐसा किसी में होता है, सिलेबस में जरूरत नहीं, पॉपी में ऐसा होता है। और कई बार यहां पर क्या होता है, बंच ऑफ फ्लावर्स लगा होता है।
जब बंच ऑफ फ्लावर्स लगा होता है तो इसी को कहते हैं इन्फ्लोरेसेंस। अच्छा, कोई बताएगा कि अगर सिंगल फूल के स्टॉक को पेर्सिल कहते हैं तो इन्फ्लोरेसेंस के स्टॉक को क्या कहते होंगे? पेडंकल कहते हैं। क्या कहते हैं? पेडंकल। तो हम तुमसे ये कह रहे थे कि जब किसी एंजियोस्पर्म पर अकेला एक फूल लगा हो, मतलब एक साथ एक कई सारे ना हो, अलग अलग तो कई सारे हो सकते हैं, तो इसको सॉलिटरी फ्लावर कहते हैं। पूरा बंच लगा हो तो इसको इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। सोच के देखो भगवान ने इन्फ्लोरेसेंस बनाई क्यों। हम तुम्हें बताते हैं, जैसे मान लो मेला दशहरा हम लोग घूमने जाते हैं और सोचो कि कई बार देखा कुछ स्टॉल लगी होती है जिसमें गुब्बारे चिपकाए जाते हैं दीवार पे और उनमें लोग राइफल से निशाना साधते हैं, गुब्बारे फोड़ते हैं। सोचो दीवार पे एक गुब्बारा चिपका हो, निशाना चूक भी सकता है। बहुत सारे अगर गुब्बारे चिपका दिए जाए तो किसी न किसी में निशाना लग ही जाएगा। तो इस तरह से कहीं से अगर पॉलिन ग्रेन आके टकराए तो किसी न किसी फूल से टकरा ही जाएंगे, पॉलिनेशन हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन होगा, नेक्स्ट जनरेशन आ जाएगी। और यहां कहीं से पॉलिन ग्रेन आए तो हो सकता है निशाना चूक भी जाए। तो चांस ऑफ पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन बढ़ाने के लिए भगवान ने इन्फ्लोरेसेंस बनाए थे। पक्का? अब ये अलग बात है, ये जो इन्फ्लोरेसेंस है हम तुम्हें बताने जा रहे हैं। ये जो इन्फ्लोरेसेंस है, या ये डेफिनेशन बता ही चुके, चलो अच्छा। ये जो इन्फ्लोरेसेंस है स्वयं इतने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा दो प्रकार का होता है? एक का नाम होता है रेसिमोज और एक का नाम होता है साइमोज। हमें रेसिमोज समझ नहीं आता, अगर हम इसका दूसरा नाम जान लें तो बढ़िया रहता है। इसका दूसरा नाम इंडेफिनिट भी है। क्या नाम है? इंडेफिनिट। मतलब है इसका कुछ। और इसका दूसरा नाम डेफिनिट भी है। क्या मतलब हुआ? सोचो, मान लो ये कोई फूल है, अब इसको हटा दे रहे, इसको तो समझाने के लिए हम लोगों ने इसका सहारा लिया था। चलो इसको तो यहां बना दे, छोटा सा कर दे, जिससे रखा भी रहेगा और डिस्टर्ब भी नहीं करेगा हमें। और ये इसको भी छोटा सा करके यहीं रख दे रहे, जिससे ये डिस्टर्ब भी ना करे और थोड़ा सा एहसास भी होता रहे, थोड़ी थिकनेस भी कम कर। चलो हटा। अब जैसे समझो ये कोई प्लांट है, ठीक, और ये इसका पेडंकल है। बेशक पेडंकल आगे को ग्रो करेगा और इसी एवर ग्रोइंग पेडंकल पर, अनिश्चित काल तक ग्रोथ करने वाले पेडंकल पर, जो फूल पुराना होगा वो बेशक बड़ा हो जाएगा, उसके बाद उससे छोटे फूल लगे होंगे, उसके बाद उससे छोटे फूल लगे होंगे, उसके बाद उससे छोटे फूल लगे होंगे, छोटे। तो इस तरह से एवर ग्रोइंग पेडंकल पर एक्रोपेटल ऑर्डर में फूल लगे हों, नए और छोटे फूल अपेक्स की तरफ लगे हों, तो इस प्रकार के अरेंजमेंट को रेसिमोस कहते हैं। क्या से बोलो तो क्या बोला? वेन वेन फ्लावर्स आर अरेंज्ड on ever growing
पेडंकल इन एक्रोपेटल ऑर्डर। तो इस प्रकार के अरेंजमेंट को तो ये कहते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है, कभी कभी क्या हुआ कि मान लो ये कोई प्लांट है, ठीक, मान लो कोई प्लांट है, ठीक, ये इसका पेडंकल है और इसकी जो एपिकल बड थी वो ट्रांसफॉर्म हो गई फ्लोरल बड में। नतीजा यहां पे बन गया फूल, एक मान लो फूल बन गया। और तुम भी जानते हो जब एपिकल बड इनएक्टिव हो जाए तो नीचे वाली जो नोड है उसकी लेटरल बड एक्टिव हो जाती, तो यहां से ग्रोथ शुरू हो गई। तो जैसे जैसे ये ब्रांचेस ग्रो कर रही थी, इनकी जो एपिकल बड थी वो ट्रांसफॉर्म हो गई फ्लोरल बड में। नतीजा यहां पर फूल लग गए। जैसे ही यहां पर फूल लगे तो ये एपिकल बड इनएक्टिव हुई, इनकी नीचे वाली लेटरल बड एक्टिव हो गई। नतीजा जब ये लेटरल बड एक्टिव हो गई, ये वाली, तो फिर इनकी भी ट्रांसफॉर्म हो गई एपिकल बड। ऐसे तो यहां फूल बन गए। तो यहां क्या होता है, सबसे पुराना फूल जो होता है वो ये वाला है, ये वाला। दूसरे नंबर के ये वाले फूल हैं, तीसरे नंबर के ये वाले। और गौर से देखो ये सबसे बेस की तरफ है, नीचे की तरफ है। तो भेन, अब इतनी जगह तो नहीं है तो हम लोग लिखें भेन flowers are arranged in basipetal order on a limited growing peduncle is called ये साइमोज इन्फ्लोरेसेंस की क्या खास बात होती है, फ्लावर्स आर बोर्न ऑन लिमिटेड ग्रोइंग पेडंकल। तो इस तरह से इनको होता है साइमोज। हम तुम्हें चलो एक ओरिजिनल एग्जांपल भी दिखा देते हैं। जैसे मान लो ये देखो, हालांकि ये एग्जांपल एनसीईआरटी ने नहीं दिया है, फिर भी हम तुम्हें दिखा रहे हैं, थोड़ा सा अच्छा है? कैसे पुराने और बड़े फूल नीचे और नए और छोटे फूल ऊपर होते चले। एनसीईआरटी ने जो डायग्राम दिया वो भी अच्छा देख लो। चलो थोड़ा सा वो कठिन है इसलिए इतना स्पष्ट नहीं हो रहा, ये इन्होंने एनसीईआरटी ने दिया, ठीक। इसी तरह एनसीईआरटी ने साइमोज का भी डायग्राम दिया है, ये है मान लो साइमोज का। और तुम गौर से देखो तो ऐसा लगेगा कि पुराने और बड़े फूल ऊपर, नए छोटे फूल बेस की तरफ है। तो इस तरह से हमने तुम्हें इन्फ्लोरेसेंस के बारे में बताया। बहुत ही छोटा टॉपिक था। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे फ्लावर डिटेल में। चलो।